हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की। अर्थात ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये चाहे इंटर के हों या हाई स्कूल के हों या किसी भी स्टेट लेवल या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी क्लास हो, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी तो निश्चित है आपके अच्छे नंबर आएंगे। कभी कभी आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि मैंने पेपर तो बहुत अच्छे से दिया था फिर भी उनके नंबर नहीं आते हैं। तो आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमें कैसे रखनी है, पेपर में हमें कैसे कॉपी को लिखना है और किस माध्यम से हमें अच्छे नंबर लेने हैं। इस तरीके में हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को शुरुआत से एंड तक ही पूरा देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम कुछ 2-4 पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, पहले तो ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, सारे क्वेश्चन तो 90% लोगों को नहीं ही आते हैं। 10% स्टूडेंट ही केवल ऐसे होते हैं, केवल 10% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनको सारे आंसर्स आते हैं। 10% वालों को छोड़ करके 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सारे आंसर्स एग्ज़ाम के नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये एक स्वाभाविक बात है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं आते हैं तब भी कोई बात नहीं। पहले तो समझ लीजिए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल करने ही करने हैं। ये एकदम से दिमाग में अंदर बैठा लीजिए कि आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। पहला पॉइंट यही है हमारा, टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। अब आप कहेंगे सारे कैसे करने हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्वेश्चन के आंसर। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट ये भी है कि क्वेश्चन करने से पहले आपके पास जो पेन होने चाहिए वो क्वालिटी वाले पेन होने चाहिए। अर्थात आपके पास अच्छी क्वालिटी के पेन हो जो थोड़ा चलने में अच्छे हों, थोड़ा लिखने में अच्छे हों, आपके हाथ उससे छाले ना पड़े, जलन ना हो, हाथ में दर्द ना हो और एकदम से कॉपी पर आसानी से चलते रहें, स्मूथली चलते रहें। ठीक है, तो पेन की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राइटिंग भी उससे अच्छी बनती है अगर अच्छा पेन होगा आपके पास, और बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज यूज क्वालिटी ऑफ पेन्स। ठीक है, आपको क्वालिटी, पेन की क्वालिटी पे बिल्कुल निर्भर होना है, अच्छी क्वालिटी के पेन लेने हैं। ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट था जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है सॉल्व द क्वेश्चन सीरियल। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं एक सीरियल से, मान लो 4-5 क्वेश्चन के आंसर आपको लगातार सीरियल से आ रहे हैं, तो आप उनको सीरियल से ही करें। उनके सारे आंसर्स आप सीरियल बाय सीरियल लिखें, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से आप करें। अगर इनके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से अगर हैं तो आप इनका सीरियल बिल्कुल भी ख़राब ना होने दें। अर्थात इनको भी आपको ऐसे ही सीरियल से करना है। इससे क्या होता है, इससे नंबर अच्छे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, अर्थात अच्छे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप पहला यहाँ पे करेंगे, तीसरा बिल्कुल लास्ट में करेंगे जा करके, तो इससे एग्जामिनर जो होता है उसको कॉपी चेक करने में भी टाइम लगता है और फिर वो जल्दबाजी में कॉपी चेक करता है और इससे नंबर मिलने के भी चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को सीरियल तरीके से ही करेंगे। अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अगर आ रहे हैं आपको 4-5 क्वेश्चन सीरियल से तो उनको सीरियल से ही करें। और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता हो उसको आप सबसे पहले करें। अर्थात जितना क्वेश्चन बेस्ट आपको आता है उसका आंसर, उसको आपको सबसे पहले ही करना है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। फिर जब आप आंसर लिखते हैं, कोई भी आंसर आप लिखते हैं, तो उसके अंदर एक लाइन के अंदर कम से कम आप एक तो की पॉइंट ऐसा डालते हैं जिसकी वजह से आप वो पॉइंट लिख रहे होते हैं। अर्थात आप अगर कोई भी लाइन लिख रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कीवर्ड आप डालते हैं, जरूर डालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप वो पॉइंट अपना दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमने ये लिखा है। तो जो कोई भी आप पॉइंट लिखते हैं यानी कीवर्ड लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, हमेशा उसको हाईलाइट कर दें। चाहे तो उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं ब्लैक पेन के द्वारा, या फिर आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी हाइलाइटर के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो पूरी कॉपी के आंसर को ना चेक करके आपके हाइलाइटेड पॉइंट को ही देख के समझ जाता है कि आपका आंसर कितना बेस्ट होने वाला है, और इस बेस पे आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है, कभी भी आंसर्स लिखें तो उनकी हेडिंग्स एक प्रॉपर वे में डालें। अर्थात आपको हेडिंग डालनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग पहले डालें उसको,
और थोड़ा अच्छे से लिखें। मतलब कहने का ये मतलब ये है कि बात आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही लिखें। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात लिखने में ये होता है कि एग्जामिनर को भी आपकी डायरेक्ट बात समझ में आती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कोई मतलब नहीं है कि आप कॉपी कितनी भरे दे रहे हो। कॉपी अगर किसी को ये ऐसा कन्फ्यूजन है कि कॉपी भरने से नंबर मिलता है, तो आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। कॉपी भरने से कोई भी नंबर नहीं मिलता है। वही बात अगर आप पॉइंट टू पॉइंट स्टार बना करके हाईलाइट करके पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने का फ़ायदा यही है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं और आपको बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को अच्छे से रखने का मौका मिल जाता है। तो क्या करना है आपको जो भी आंसर लिखने हैं उनके पॉइंट जो भी कीवर्ड हैं उनको आपको हाईलाइट कर देना है, आंसर को हाईलाइट करके लिखना है और अच्छे पेन से हेडिंग डाल के ज़रूर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा है राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चंस विच आर नॉट गेस्ड बाय यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द आंसर शुड बी समथिंग मैच विद द क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि अब लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जिन क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं आते हैं उनको आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उनको बिल्कुल आंसर को लास्ट में करें। और कैसे करें, उससे मैच्ड आंसर जो भी आपको आते हैं, मान लो डीएनए से रिलेटेड कुछ भी आ गया, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड डीएनए से रिलेटेड जो बातें पता हैं वो आप उस आंसर में लिख दें। जब आपको कुछ नहीं पता है उस दशा में आपको ये करना है। ठीक है, मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया, ठीक है, और आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं पता है लेकिन आपको डीएनए के बारे में पता है, तो आप वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच हो रहा ना, तो आप उसको मैचिंग करके आंसर उसका लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, नंबर मिलने के चांस पूरे रहते हैं, अर्थात नंबर मिल ही जाते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर आप इस आंसर को पूरा छोड़ ही देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इससे क्या आपको नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक भी 0% चांस है। लेकिन अगर आप कुछ लिख देते हैं उसमें, तो इतना तो चांस रहता ही है कि एग्जामिनर का मूड, अगर मान लो एक ही नंबर से कोई इंसान फेल हो रहा है, तो एग्जामिनर वहाँ पे देखता है कि हमें इसका कहाँ पे एक नंबर बढ़ाना है, अर्थात इसको हम पास कर दें। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो जाए कॉपी चेक करने, अगर एक नंबर से फेल हो रहा है तो वहाँ पर ये चांस बढ़ जाते हैं और आपको नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप आंसर को मत छोड़ें। आंसर को अगर नहीं आ रहा तो आप लास्ट में लिख दें, उससे मैच वाला लिख दें, जो उससे रिलेटेड आंसर आपको आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने लिखा है कि इट शुड बी ऑलवेज राइट लास्ट ऑफ द कॉपी, अर्थात ये आपको कॉपी के लास्ट में ही लिखना है, शुरुआत में नहीं लिखना है। आंसर अगर नहीं आ रहा आपको और आप बना के उसमें लिखेंगे तो सीधी सी बात है आप लास्ट पेज पर ही लिखेंगे। अगर आप ये सारे हमारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप बेस्ट स्कोर करेंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट फॉलो करते हैं बेस्ट स्कोर आपका रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको एक तो अच्छे पेन का यूज़ करना है, हेडिंग डाल के सारी बातें लिखनी है, आपको अच्छे पेन का यूज़ करना है, क्वालिटी वाले पेन्स, आपको सारी हेडिंग डाल के लिखनी है, कोई भी बात लिखनी है तो आपको हेडिंग डाल के लिखनी है। तीसरा पॉइंट, आंसर सारे ही करने हैं, सब आंसर करने हैं चाहे वो आते हों या ना आते हों। चौथा पॉइंट ये है कि जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड को आप हाईलाइट कर देंगे, कीवर्ड को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो आप कहना चाह रहे हैं वो दूर से नज़र आना चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप एक बेहतर स्कोर करेंगे और अच्छा आगे करेंगे आप। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।